कॉपीराइट इश्यूज के कारण ये गाना और बाकी की सारी पिक्चर्स बंद कर दी गई हैं। बस दो ही डार्क साइड और थैनोस की पिक्चर्स मिलेंगी तुम्हें यहाँ पे, क्योंकि कॉपीराइट पड़ चुका है मुझे पहले। वेलकम बैक। और सोच रहे होगे इतने दिन से मैं कहाँ हूँ, लेकिन उससे पहले टॉपिक बता दूँ, डार्क साइड वर्सेस थैनोस। और इतने दिन से मैं कहाँ हूँ, एग्ज़ाम्स थे। पहली बार ऑनलाइन थे, लेकिन थे। अब एग्ज़ाम्स भी थे। हम लोग बहुत ही क्या कहते हैं उस जगह को कहते हैं नानी का घर। अब इस नानी के घर पे भाई नेट के नाम पे कद्दू भी नहीं आता। आज तो मैं कैसे करके छत पे बैठ के सड़ी हुई हालात में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बिना हवा के। सो एडजस्ट कर लो, और इस बात पे लाइक भी कर देना, मैं तुम्हारे लिए इतनी हार्ड वर्क कर रहा हूँ। सो अभी चलते हैं हम आगे अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले तो हम कंपेयर करने वाले हैं थैनोस वर्सेस डार्क साइड मूवी वर्जन्स को। अगर थैनोस वर्सेस डार्क साइड मूवी वर्जन्स को देखा जाए ना, तो भाई डार्क साइड कद्दू भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि भाई डार्क साइड मतलब तुमने देखा होगा कि गॉड्स के बैटल में बस एक कुल्हाड़ी लगने भर से डार्क साइड को अंदर जाना पड़ा था। लेकिन उल्टा थैनोस ने भाई हल्क के पंचेस, थॉर की कुल्हाड़ी और अपना आयरन मैन के सूट की ताकत, सबकी ताकत सही थी। लेकिन भाई बंदे का एक बूंद खून निकला और स्टॉर्म ब्रेकर लगने के बाद सिर्फ मतलब थोड़ा छाती में छेद हो गया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, बस स्नैप करने के बाद की हालत ख़राब हो गई थी, उसकी लंका लग गई थी स्नैप करने के बाद। लेकिन वो भी पहली बार नहीं, दूसरी बार में जब उसने स्नैप किया था तब उसकी लंका लगी थी, जब उन्होंने तबाह करने के लिए किया था। तुम समझ सकते हो मूवीज़ वर्जन में तो भाई थैनोस फाड़ देगा डार्क साइड को। लेकिन अभी कॉमिक्स के प्राइम वर्जन पे चलते हैं, जो कि नॉर्मल वर्जन है, जो कि सबसे वीक वर्जन है इन दोनों का। मतलब नॉर्मल थैनोस विदाउट एनी इन्फिनिटी गॉन्टलेट, और डार्क साइड सबसे बेकार अवतार जो भी अभी तक मेन डार्क साइड ने लिया है, जो कि अभी तक कॉमिक्स में अपीयर नहीं हुआ है। बस वो अपने अवतार बना के भेजता रहता है। सबसे कमज़ोर डार्क साइड और सबसे कमज़ोर थैनोस की अगर लड़ाई होगी तो भाई ओमेगा बीम्स तबाह करके रख देंगी। क्योंकि भाई कॉमिक्स में भाई डार्क साइड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। कॉमिक्स में कुछ गिने चुने ही कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने डार्क साइड को बीट किया, और मतलब फ्लैश ने भी बीट कर रखा है। लेकिन ओमेगा बीम से बचना भाई मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। मतलब बैटमैन कैसे बच गया था मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। मैं मूवी को 4 बार देख चुका, वो भी 0.25 करके, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आया बैटमैन बच कैसे गया। मतलब ये स्नाइडर कट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक एनिमेटेड मूवी है उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब इनका कंपैरिजन तो हो गया। अब इन लोगों को अपना फेवरेट वेपन देते हैं। जैसे थैनोस का हो गया इन्फिनिटी गॉन्टलेट और एंटी लाइफ इक्वेशन, तो तुम समझ ही सकते हो कौन जीतने वाला है। भाई इन्फिनिटी गॉन्टलेट से वो पूरे डीसी को ख़त्म कर सकता है। मतलब यूनिवर्सल लेवल पर, उससे आगे नहीं, मल्टीवर्सल पे नहीं जा पाएगा वो, क्योंकि यूनिवर्स के बाहर खत्म, टाटा बाय बाय हो जाता है इन्फिनिटी स्टोन्स का पावर। जैसा कि तुमने लोकी में देखा ही होगा भाई, इन्फिनिटी स्टोन्स को वो लोग कंचों की तरह रख रहे थे। बस उन्हें अपने यूनिवर्स में ले जाके इन्फिनिटी गॉन्टलेट में रखना था, नहीं तो वो तो कंचे ही हैं। कंचों कंचों से क्या ही कर लोगे तुम यूनिवर्स के बाहर। अब आगे चलते हैं। अब डीसी के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म सोल फायर डार्क साइड वर्सेस होने वाला है इन्फिनिटी गॉन्टलेट थैनोस, जो कि मुझे लगता है कि थैनोस हार जाएगा और सोल फायर डार्क साइड जीत जाएगा। ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि थैनोस भी जीत सकता है और सोल फायर डार्क साइड भी हार सकता है। यहाँ पे चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, मतलब थोड़े से कम ज़्यादा हैं कि थैनोस 49 पे समझ लो और डार्क साइड 51 पे समझ लो। क्योंकि भाई थैनोस जब भी इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज़ करने जाता है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। आई मीन थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है। जब तक वो स्नैप करने जाएगा ना, तब तक निकाल चुका होगा भाई, ख़त्म कर देगा, उसका हाथ ही ख़त्म कर देगा। इन्फिनिटी स्टोन्स और गॉन्टलेट तो सर्वाइव कर लेंगे उस बीम से, लेकिन थैनोस का हाथ गया, ख़त्म। और उसके बाद अब देखो, अब आगे चलते हैं। तो भाई सोल फायर अब लड़ने वाला गॉड क्वेरी से। भाई गॉड क्वेरी को वो हरा देगा। अब तुम लोग पूछोगे कैसे, लेकिन हरावे, क्योंकि गॉड क्वेरी में इतनी भी ताकत नहीं है जितना वो एस्टिमेट करते हैं कि गॉड क्वेरी भाई, मेरे हिसाब से तो भाई गॉड क्वेरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मतलब इतना भी कमज़ोर नहीं है कि इन्फिनिटी स्टोन से भी कमज़ोर है, लेकिन इन्फिनिटी स्टोन से ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन हार्ट ऑफ द यूनिवर्स थैनोस और अपने वो निर्लज एस्ट्रल रेगुलेटर थैनोस के सामने वो कुछ भी नहीं है। मतलब चलो अभी इनका कंपैरिजन करते हैं। आई थिंक कि भाई इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ 50-50 था, मतलब 51-49 था। लेकिन अभी गॉड क्वेरी के साथ ये चांस हो चुका है 75 और 25, और ये डार्क साइड की ओर 25 और 75 हो चुका है थैनोस की ओर, क्योंकि भाई गॉड क्वेरी में बहुत ज़्यादा ताकत है इन्फिनिटी स्टोन से। अभी यहाँ पर डार्क साइड को बहुत दिक्कत झेलने वाली है अगर वो इस बैटल को जीतना चाहता है। मतलब मेरे हिसाब से तो वो इस बैटल को नहीं जीत पाएगा, लेकिन
अभी भी डार्क साइड की ट्रू फॉर्म बाकी है, जो कि आई थिंक इतनी ज़्यादा पावरफुल तो होगी ही कि वो लिविंग ट्रिब्यूनल को आराम से हरा दे, क्योंकि भाई लिविंग ट्रिब्यूनल जैसा ही पावरफुल है स्पेक्टर। और भाई स्पेक्टर के मतलब इमॉर्टल तो है डार्क साइड, इतना तो मैं जानता हूँ, लेकिन भाई स्पेक्टर ने जब उसे इमॉर्टैलिटी से भी हटा दिया और मार दिया उसे, स्पेक्टर को तुम जानते हो, स्पेक्टर डीसी का एक तरह से तुम लिविंग ट्रिब्यूनल समझ सकते हो। सो उसी स्पेक्टर ने मान लो हरा मतलब ख़त्म कर दिया उसको, डार्क साइड को, लेकिन डार्क साइड फिर से वापस आ गया। तो तुम सोच सकते हो कितना ढीठ बंदा है ये। और आई थिंक अगर मुझे इसे रेट करना होगा अपने उस वाले डार्क साइड को, सो आई विल रेट हिम मल्टीवर्सल प्लस, क्योंकि भाई इतनी पावर तो होगी उसमें कि वो भाई जब लिविंग ट्रिब्यूनल जैसे बीइंग से मर के वापस आ सकता है, सो तुम समझ सकते हो कितनी पावर होगी। और गॉड क्वेरी भाई ख़त्म है उसके सामने। और अब तुम पूछोगे कि हार्ट ऑफ द यूनिवर्स वर्सेस डार्क साइड में क्या होगा। अब देखो, प्राइम डार्क साइड यानी कि सबसे खतरनाक डार्क साइड, जो कि खुद डार्क साइड है, कोई उसकी फॉर्म नहीं, कोई उसका अवतार नहीं, वो खुद डार्क साइड है, जिसकी अभी तक हमने कॉमिक्स में पिक्चर भी नहीं देखी है। और उसका हम लोग वर्सेस करवाने वाले हैं उस बंदे से जिसके पास हार्ट ऑफ द यूनिवर्स है, जो कि मार्वल का कैनन मोस्ट पावरफुल वेपन रिकॉर्डेड है। मतलब तुम समझ सकते हो, मार्वल का मोस्ट पावरफुल रिकॉर्डेड वेपन, वो भी कैनियन है, नॉन कैनियन नहीं है। सो इसी के बिहाफ पे मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे थैनोस हार जाएगा, क्योंकि भाई लिविंग ट्रिब्यूनल को ख़त्म करने के बाद वो ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। लेकिन लिविंग ट्रिब्यूनल से ज़्यादा पावरफुल है आई थिंक मेरे विचार में माइकल डेमियोर्गस। और ये बस मेरा ओपिनियन है, सो प्लीज़ ऑफेंड मत होना और ये मत लिखने लग जाना कि तू डीसी की तरफदारी कर रहा है। भाई मार्वल फ़ैन हो तो मार्वल को ही देखो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पहले एक बार डीसी के यूनिवर्स में झाँक के देखो, बहुत मज़ा आता है। सो अभी हम बैक टू द पॉइंट आते हैं, बहुत बकबक हो गई। सो अभी मैं बता रहा हूँ कि लिविंग ट्रिब्यूनल को हरा देगा थैनोस, लेकिन भाई लिविंग ट्रिब्यूनल से थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा पावरफुल है भाई। मतलब 2 लिविंग ट्रिब्यूनल को एक साथ नहीं हरा सकता है वो। सो इतनी पावर माइकल डेमियोर्गस में है, और माइकल डेमियोर्गस को हरा सकता है डार्क साइड प्राइम, जहाँ तक मुझे लगता है। जहाँ तक मैं डार्क साइड के बारे में अभी रिसर्च करके आया हूँ, सो उस हिसाब से माइकल डेमियोर्गस को हरा देगा। और हार्ट ऑफ द यूनिवर्स थैनोस के पास भी चांस है, हार्ट ऑफ द यूनिवर्स का चांस भी 49 है और इसका 51 है। सो मेजॉरिटी विंस। अब इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई सोच नहीं है कि चीर देगा भाई, डार्क साइड को चीर देगा इस बार। क्योंकि भाई इस बंदे ने लिटरल वन अबव ऑल, मतलब आई डोंट थिंक सो कि वो वन अबव ऑल असली था, नकली था भाई वो। कद्दू भी असली नहीं था वो, वन अबव ऑल। बिल्कुल भी ताकत नहीं थी उस बंदे में, वो बंदा कुछ भी नहीं कर रहा था थैनोस को। सो मान लो नकली, मान लो जो भी मानना है मान लो, लेकिन उस वन अबव ऑल को, मतलब उसके ऊपर टाइटल तो था ना वन अबव ऑल, सो वो हुआ तो वन अबव ऑल ही। सो भाई वन अबव ऑल है और ख़त्म कर दिया उस बंदे ने। सो तुम सोच सकते हो भाई माइकल डेमियोर्गस वन अबव ऑल की धूल बराबर में नहीं आता, लूसीफर भी नहीं हरा पाएगा भाई। सो प्रेजेंस तक नहीं हरा सकता, क्योंकि प्रेजेंस भी पिटेगा। वन अबव ऑल को तो भाई प्रेजेंस भी नहीं हरा सकता, अगर उस मतलब बराबर की टक्कर भी नहीं दे सकता। बराबर की टक्कर देनी है ना तो भाई द राइटर को खुद आना पड़ेगा, क्योंकि भाई मिस्टर प्रेजेंस ना मिस्टर का MR निकाल के उसके मुंह में घुसेड़ देगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। वन अबव ऑल इतना पावरफुल है, मतलब इतना भी नहीं कि मार ही दे, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सो कंक्लूजन निकल चुका है, थैनोस विंस। और इसी बात पे मार्वल के फैंस लाइक मारो और DC के फैंस कमेंट कर दो अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया।